अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने शाम से शुरू किया। हम लोग जा रहे थे अपने चाचू की तरफ दावत पर, ईद की दावत, और ये ईद का था थर्ड डे। तो हम लोग बस तैयारी कर रहे थे और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपनी आंटी के लिए और अमीन के लिए जो है ना वो थोड़ी सी ईदी पैक कर लेती हूँ। तो बस मैं वही यहाँ पर जो है वो फिर चीज़ें वगैरह मैंने सब निकाली। और आप लोगों को पता है बकरा ईद पर हल्की फुल्की सीधी होती है, तो बस हमने उसी लिहाज से जो है ना वो कुछ चीज़ें ली थी और फिर बस हमने वो कुछ पैक किया। और इस बॉक्स के अंदर थी कुछ कैंडीज़ वगैरह, और बस ये कप्स थे जो कि मुझे काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये गोल्डन और ब्लू कलर में थे। तो मैं लास्ट टाइम जब शॉपिंग पर गई थी ना तो मैं ये लेकर आई थी। तो बस मैंने फिर ये सब चीज़ें जो है ना वो बाकी जितनी सब चीज़ें थी ना कॉस्मेटिक की और दूसरी, वो मैंने एक ट्रे में रख दी थी कि मैं इनको अलग से सेट कर लेती हूँ और कप्स अलग से। एनीवेज आज के जो व्लॉग आप लोगों ने लास्ट तक देखना। आई होप कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। बस मैंने यहाँ पर जल्दी से गिफ्ट्स पैक किए और दोनों गिफ्ट्स को जो है ना वो मैंने इसी तरीके से पैक कर लिया था। दूसरा जब मैंने पैक कर दिया था तो उसके बाद मुझे वीडियो बनाना याद ही नहीं रहा क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहे थे। तो बस फिर मैं जल्दी से तैयार हुई और उसके बाद हम लोग आ गए थे। और हमारे चाचू लोग ना रिसेंटली ही न्यू घर में शिफ्ट हुए हैं, तो हम लोगों ने आज ही उनका न्यू घर भी देखना था क्योंकि वो ईद के दिनों में ही अपने जो है ना वो न्यू घर में शिफ्ट हुए थे। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और घर में मैं आप सब लोगों के साथ अपनी कोई भी तैयारी शेयर नहीं कर सकी थी। तो बस फिर जब हम लोग यहाँ पहुँच गए ना तो उसके बाद हमने सारा व्लॉग बनाया था। ये थी हलीमा की फुल तैयारी और उसकी कुछ लुक। और ये वाला ड्रेस मैंने आप सब लोगों के साथ अपने जो ईद ड्रेस के व्लॉग शेयर किए थे उसके अंदर मैंने दिखाया था आप सब लोगों को। तो बस हलीमा ने अपना ये पिंक ड्रेस पहना था और मैंने पहना था अपना ये वाला, मेरा ये मेहरून कलर का ड्रेस था और साथ में एक और इसमें लाइट ग्रे कलर है आई थिंक। तो बस ये वाला ड्रेस मैंने अपना पहना था, लेकिन ये इतना कंफर्टेबल है, इतना कंफर्टेबल है ना। और उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ुकाम हो रहा था, तो मेरा बिल्कुल भी रेडी होने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यही वाला पहन लेती हूँ। और जो मेरा ब्लैक ड्रेस था वो तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ ट्विनिंग करूँगी, तो बस इसलिए वो मैंने अभी नहीं पहना था। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे हाथ से मेहंदी इतनी जल्दी गायब हो गई है, तो मैंने जो है ना वो ब्लीच लगा कर ना बीच में से दरमियान में से जो टिक्की थी ना उसको निकाल दिया था क्योंकि मैंने चांद रात वाले दिन ज़्यादा टाइम के लिए मेहंदी रखी नहीं थी, बहुत जल्दी हैंड वॉश कर लिया था। तो शायद उस वजह से जो है ना वो मेहंदी का कलर बहुत जल्दी चला गया था, तो वो हाथ इतना बुरा लगने लग गया था ना। मैंने फिर ब्लीच के साथ जो है ना वो टिक्की बीच में से निकाल दी, रिमूव कर दी, उससे जो है ना कलर लाइट हो जाता है। ऑलरेडी कलर लाइट था, तो बस फिर मैंने फिंगर्स पे रहने दिया। और ये वाला बैग मेरे ड्रेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। एनीवेज उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है ना वो मैं घर का टूर करवा देती हूँ, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। और चाचू लोगों ने बहुत कम टाइम में जो है ना वो इतना खूबसूरत घर सेट कर लिया था, इसलिए उनकी कुर्बानी भी थर्ड डे में थी क्योंकि पहले आंटी लोग चाचू लोग सब अपना घर वगैरह सेट कर रहे थे। और इस घर में जो है ना वो 2 रूम थे और 2 ही वॉशरूम थे, एक साला था और किचन भी माशाल्लाह से ठीक था। ये वाला एक वॉशरूम था, काफ़ी बड़ा था, एक वॉशरूम और जैसे बाथ वाला होता है ना ये वो था, और एक दूसरा वॉशरूम भी था। लेकिन ये कि किचन और वॉशरूम का व्लॉग जो है ना वो मैं बनाना भूल गई थी क्योंकि पहले आंटी किचन में काम कर रही थी और फिर मैं अपनी कज़न को मेहंदी लगाने लग गई। तो बस वो वाला जो है ना वो व्लॉग मैं बना नहीं सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगी आप सब लोगों के साथ। तो ये वॉशरूम था, ये काफ़ी बड़ा था, इसमें वॉशिंग मशीन भी आ जाती है और बात भी, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था इसके अंदर। और फिर जो है ना वो ये वाला साइड जो है ना मुझे बहुत प्यारी लगी थी क्योंकि इसमें फानूस लगा हुआ था और मुझे ऐसी जो वार्म लाइट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके साथ जो है ना वो घर की फर्नीचर की लुक ही अलग आती है। तो खैर ये वाला एक रूम था और ये बच्चों का रूम था। इसके अंदर जो स्टडी टेबल और बाकी उनके टॉयज़ वगैरह सब पड़े हुए थे और आंटी ने मैट्रेस लगाए हुए थे और सोफ़ा उनके लिए रखा हुआ था क्योंकि अभी आंटी कह रही थी कि बच्चों के रूम का वो न्यू फर्नीचर लेना चाह रही हैं। और ये था चाचू लोगों का रूम। तो बस इस तरह से जो है ना वो 2 रूम्स थे और वॉशरूम भी 2 थे। ये सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि फिर जो है ना वो मतलब शावर लेने के लिए और कपड़े धोने के लिए ये चीज़ बहुत बेस्ट होती है। तो बस ये वाला जो है ना वो दूसरा रूम था, माशाल्लाह से बहुत प्यारा था और साला भी बिल्कुल ठीक था क्योंकि अभी जैसे कि मेरे कज़न्स जो हैं वो छोटे हैं तो उस लिहाज से घर बहुत परफेक्ट है। तो इसके अंदर जो है ना उन्होंने अपने सोफ़ा वगैरह और बाकी सारा जो है ना वो डेकोरेशन वगैरह सब यहाँ पर ही की हुई है। और अभी साइम, शाहमीर और अली सब लोग बैठ के खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग बैठे हुए भी खेल रहे तो मैं इनको क्या ही उठाऊंगी। मैंने यहाँ से इसी तरह से जो है ना वो व्लॉग बना लिया था और माशाल्लाह से सारा घर ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा।
अच्छा, किचन के साथ ही ना आंटी ने बिल्कुल साथ में ही जो है वो रैक रखा हुआ था ये वाला, और इसके अंदर सारे जो है ना वो ओवन वगैरह और बाकी फ्रायर माइक्रोवेव सब इसमें था। तो ये मुझे इतना बेस्ट लगा था ना, और ये वाकई में बहुत अच्छा लाइक आपकी किचन में इतनी स्पेस ना भी होना तो आपकी सब चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो बेस्ट मतलब सेट हो जाती हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। अभी यहाँ पर लगने वाला था खाना, तो बस हम लोग वहाँ बैठे हुए थे आके बाहर, और हलीमा ने जो है ना वो अपने ड्रेस के साथ मैच करके पहनी थी कश्मीरी बैंगल्स, और ये वाले नेल्स में मैंने आप लोगों को दिखाए थे जब हम लोग लेकर आए थे। माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे लग रहे थे और उसके इस ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एनीवेज, खाने में यहाँ पर थी मज़ेदार सी खीर, उसके साथ में सैलेड थी, मटन का सालन था, और साथ में कलेजी थी, कलेजी का भी सालन था, और मटन पुलाव था और रायता। ये सब मेन्यू में था क्योंकि बकरा ईद है तो सब मटन ही चल रहा है, हर तरफ मटन और बीफ, और सारा ही खाना माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। मटन भी और कलेजी भी बहुत मज़े की बनी हुई थी। और आप लोगों को पता है कि बकरा ईद की तो ये मेन जो है ना वो डिशेस होती हैं, रेसिपीज होती हैं। बस फिर हम सब लोगों ने खाना खाया और माशाल्लाह से सारा खाना बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। एनीवेज, हलीमा ने जो कश्मीरी बैंगल्स पहनी है ना, लास्ट टाइम जब मैंने ईद पर गिफ्ट की थी तो मुझे कुछ कॉमेंट्स आए थे कि इसके अंदर घुंघरू है और उसकी आवाज़ होती है तो ये पहनना जायज़ नहीं है और ये सब चीज़ें। तो हम लोगों ने जो कश्मीरी बैंगल्स ली थी ना, इसके अंदर जो वो घुंघरू लगे हुए थे वो सब मुझे मतलब इसी तरह से कमेंट्स आए थे, तो उसकी आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ के बगैर वाले थे। क्योंकि ये दो तरह की कश्मीरी बैंगल्स आती हैं, एक में घुंघरू होते हैं उसमें आवाज़ होती है, लेकिन ये उसके बगैर थे, इसमें आवाज़ नहीं थी। और ये बात मैंने उस व्लॉग में भी शेयर की थी जब मैंने आप लोगों के साथ अपना जो है वो ईद उल फितर का व्लॉग शेयर किया था। लेकिन कुछ लोग व्लॉग को ध्यान से नहीं देखते, पूरा नहीं देखते, तो इसलिए उनको पता नहीं होता और फिर वो कमेंट करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को चाहिए कि वो कंप्लीट व्लॉग देखें और फिर कमेंट करें। यहाँ पर हम लोगों ने बस अपने खाना वगैरह खा लिया था और फिर उसके बाद हम लोग खा रहे थे कुछ टाइम के बाद मीठा। और फिर मैंने अपनी कज़न को जो है ना वो मेहंदी लगाई। उसने कहा अपनी इस ईद पर मैं मेहंदी नहीं लगा सकी, तो बस फिर उसने जो है ना वो फिर मुझसे मेहंदी लगवाई। उसने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन जो है वो देख के रखे हुए थे, और ये वाला डिज़ाइन सबसे पहले मैंने उसके हाथ पे लगाया और उसको इतना पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया था ना, क्योंकि वो कह रही थी आप ये मेरा फेवरेट डिज़ाइन है तो आप मुझे लगा दें। तो बस फिर मैंने ये एक हाथ पर लगाया और फिर दूसरे हाथ पर भी हमने मेहंदी लगा ली थी। और माशाल्लाह से इसके हाथ छोटे छोटे से ना क्यूट से, तो जल्दी से मेहंदी लग जाती है। और मेरी कज़न ने इतना खूबसूरत वाइट कलर का शरारा पहना हुआ था ना, लेकिन उस टाइम पर जो है ना वो फिर इसने व्लॉग भी नहीं बनवाया और जल्दी से जो है ना वो अपने आउटफिट चेंज कर लिया। क्योंकि मेरी कज़न को भी ऐसे ही होता है कि मैं जो है ना वो कंफर्टेबल ड्रेस पहनूँ, बिल्कुल हमारी तरह जो है ना वो उसको कोजी कोजी से जो है ना वो माहौल में रहना पसंद है। उसके बाद खैर हम लोग जा रहे थे घर, तो वापसी में हमारा प्लान बना था कि जाते हुए जो है ना वो हम लोग समंदर से होके जाते हैं, क्योंकि मौसम भी बहुत प्यारा था। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी हुई थी, लाइक रात के 3 का टाइम हो रहा था, 3-4 का। तो मौसम लेकिन बहुत खूबसूरत था और ईद का 3rd डे था, तो समंदर पर रौनक भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वो मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी और मैं अपना चार्जर भी साथ लेके जाना भूल गई थी। तो मैंने फिर ये व्लॉग जो है ना वो अपने बाबा के मोबाइल से जो है ना वो शूट किया था, थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए। तो हम लोग बस यहाँ पर समंदर पर आए थे, और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे ख़ास याद नहीं है तब ये फाउंटेन चल रहा था या नहीं चल रहा था, लेकिन शुक्र है कि अभी चल रहा था। और ना यहाँ पर चाँद की इतनी खूबसूरत रोशनी थी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम चाँद को इतने क्लोज से देखा था जिसकी रोशनी पानी पर बहुत खूबसूरत तरीके से पड़ रही थी। कि अभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रात हो रही थी ना, तो फिर चाँद बहुत नीचे नीचे था और पानी के ऊपर उसकी जो है ना वो रोशनी बहुत ही खूबसूरत आ रही थी, और पानी फुल डार्क लग रहा था इस वक्त, ब्लैक, और उसके ऊपर मून की जो लाइट है ना, रोशनी है चाँद की, वो इतनी खूबसूरत तरीके की आ रही थी। और रात के टाइम में जो है ना वो जद्दा का वेदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्यारा हो जाता है। यहाँ पर जो है ना वो बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी और मौसम भी गर्म नहीं था। तो बस हम लोग फिर कुछ ही टाइम यहाँ पर रुके थे, क्योंकि उसके बाद फिर थोड़ी देर में फजर की अजान हो जानी थी। तो बस फिर बाबा ने कहा आप लोग थोड़ी टाइम के लिए जो है ना वो यहाँ पर देख लो, सब घूम फिर लो, फिर उसके बाद घर चलते हैं। खाना वगैरह हमने खाया हुआ था, मैं कुछ खास भूख नहीं थी, तो फिर अली ने जो है ना वो अपने लिए स्वीट कॉर्न्स और मैंने जो है ना यहाँ से फ्राइज़ लिए थे। मुझे जो है ना वो ये वाले फ्राइज़ जो है ना इनके अच्छे लगते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने फ्राइज़ लिए और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे घर। लेकिन यह है कि समंदर पे मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और रौनक भी इस तरह से थी जैसे अभी जो है ना वो मतलब 7-8 का ही टाइम हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सब लोग अभी भी यहाँ पर थे। एनीवेज, उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट डे में हम लोग बना रहे थे यहाँ पर कलेजी, और ये बकरे की कलेजी थी जो हम लोग बना रहे थे। तो मामा ने फिर बोला कि इसकी रेसिपी शेयर कर दो, और जब मैंने 2-3 दफ़ा पहले दिखाई थी ना तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें। और मामा इतने मज़े की कलेजी बनाती हैं और इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। सबसे पहले हमने कलेजी को जो है ना वो अच्छे से वॉश किया था। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो 1/2 टेबल स्पून
टीस्पून सॉल्ट और इसके अंदर जो है ना वो आपने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून जो है वो विनीगर ऐड कर देना है। और बस इसको आपने ना तकरीबन आधे घंटे के लिए या हो सके तो 1 घंटे के लिए जो है ना वो विनीगर के अंदर डिप करके जो है वो रख देना है। इससे क्या होगा, आपकी कलेजी जो है ना वो फिर सॉफ्ट भी बन के रेडी होगी। और दूसरा ये कि फिर इसके अंदर से जो है ना वो स्मेल वगैरह भी खत्म हो जाती है, जो इसका एक्स्ट्रा ब्लड होता है सारा वो भी निकल जाता है। कलेजी को जो है ना वो बस मैंने रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, क्योंकि हमने थोड़ा टाइम में बनाना था खाना, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। हमने सोचा कि चलो हम इसको रख देते हैं टाइम से जो है ना वो विनीगर के अंदर डाल के। आप लोग चाहें तो आधे घंटे के लिए या 20-25 मिनट के लिए भी जो है ना वो कर सकते हैं, कलेजी को विनीगर में डिप करके रख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है ना वो मैंने 2 मीडियम साइज अनियन लिए, इनको मैंने जो है ना वो फूड प्रोसेसर की मदद से बस इसी तरह से जो वो कट कर लिया था। और ये वाला काम जो है ना वो मामा से मैं ले लेती हूँ कि लाए मामा ये वाला आपका काम जो है ना वो मैं कर देती हूँ, आप दूसरा काम कर ले। तो प्याज यहाँ पर इतने ज़बरदस्त इसके स्लाइसेस निकले थे ना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए थे 3 मीडियम साइज टोमेटोज़ और इनके जो है ना वो मैंने छिलके बाहर से रिमूव कर लिए थे और फिर इसको मैंने फूड प्रोसेसर में जो है ना वो कट किया था। अच्छा, इसका टमाटर के छिलके ऐसे हैं कि बाद में जब आप इसको फिर कलेजी के अंदर बुनाई करते हैं ना तो फिर इसके छिलके निकल आते हैं, तो वो अच्छे नहीं लगते। तो कोशिश करें कि आप जो है वो फिर इसको इसी तरह से ही जो है ना वो छिलके रिमूव करके आप इसको कट कर लें। और दूसरा ये कि अगर आप इसको जो है ना वो फिर बाद में निकालेंगे ना, पील ऑफ करेंगे सालन में बनाने के बाद, तो फिर तो बहुत ज़्यादा छिलके हो जाएंगे, तो निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं फिर इसको जो है ना वो पहले ही फूड प्रोसेसर के अंदर डालने से पहले इसके छिलके जो है ना वो मैं रिमूव कर लेती हूँ। और ग्रीन चिलीज़ भी जो है ना वो मैंने तकरीबन 7 से 8 ली थी, वो भी मैंने इसके अंदर डाल के ना एक ही दफ़ा जो है बस टमाटर और ग्रीन चिलीज़ दोनों को ही मैंने कट कर लिया था। और ये देखें दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर रेडी हो गई थी। सबसे पहले हमने प्याज को एक पॉट में डालना है, उसके अंदर हम लोग जो है ना वो तकरीबन हाफ कप के बराबर हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। और बस फिर आपने इसको जो है ना वो लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है ना वो गोल्डन सा फ्राई कर लेना। आपने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना प्याज को, बस हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। हमारे घर में ना सिर्फ हलीमा को कलेजी खाना पसंद नहीं है, बाकी हम लोग सभी जो है ना वो शौक से खा लेते हैं, स्पेशली मेरी मामा को बहुत ज़्यादा पसंद है। एनीवेज यहाँ पर ना मामा ने मुझे लहसुन अदरक दिया था कि इसको कूट के दो, और मैं स्पेशल जो है ना वो इसके अंदर फ्रेश ही डालूंगी। वैसे तो हम लोग पेस्ट इस्तेमाल करते भी नहीं, आप लोग मेरी रेसिपीज़ में देखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल मामा ने मुझे कहा था कि आज मैं इसमें कूट के डालूंगी, बिल्कुल भी मैंने जो है ना वो इसका पेस्ट नहीं बनाना। और अभी इसके अंदर जो है ना वो हमने 1 टेबल स्पून जो वो जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है, जिसको मैंने खुद अपने हाथों से कूटा है। और बस इसको जो है ना वो हमने प्याज जैसे ही आपका बिल्कुल हल्का सा फ्राई होना, तो फिर आप इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना वो भी शामिल कर दें, ताकि प्याज के साथ ही बाद में वो भी गोल्डन सा फ्राई हो जाए। स्पाइसेस में इसके अंदर हम लोग जो है 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग क्रश चिलीज, लौंग और दालचीनी ऐड कर देंगे। जो साबित मसाले हैं वो सबसे पहले ही आपने शामिल कर देने हैं। जैसे ही लहसुन अदरक और प्याज जो हल्का सा फ्राई हो जाए तो आप इसके अंदर साबित मसाले भी शामिल कर दें, क्योंकि उसकी जो है ना फिर बहुत अच्छी से खुशबू इसमें आ जाएगी। जैसे प्याज और लहसुन अदरक सब साबित मसाले अच्छे से जो है ना वो फ्राई हो चुके थे, तो इसके अंदर हमने कलेजी ऐड कर दी है। और कलेजी को भी जो है ना वो हम अच्छे तरीके के साथ इसी के अंदर ही फ्राई करेंगे। आपने तकरीबन जो है ना वो कलेजी की अच्छे से 10 से 15 मिनट बुनाई करनी है। इसके अंदर जो विनेगर वाला पानी था ना वो हम लोगों ने निकाल दिया था और कलेजी को वापस से एक बार ठंडे पानी के साथ जो है ना वो अच्छे से धो लिया था। और बस फिर हम इसको जो है ना वो अच्छे से जो है वो फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छी से इसकी बुनाई हो जाए तो जो हमारे पास टमाटर और ग्रीन चिलीज़ हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं करना, कलेजी और टमाटर अपने ही पानी में जो है ना वो ये पक के तैयार हो जाएंगे। और हलीमा मामा से कह रही थी कि चले मामा मैं तो बाहर से कुछ ऑर्डर करवाने वाली हूँ, क्योंकि आज घर में जो खाना बन रहा है ना वो बिल्कुल भी मेरी पसंद का नहीं है, तो इसलिए मैं आज ये कलेजी बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मामा मैं अली से बाहर से कुछ मंगवा रही हूँ। तो मामा ने कहा कि तुमने जो भी खाना है ना तुम खा लो, क्योंकि वो कही थी मुझे अब मटन भी नहीं खाना, क्योंकि मैंने बहुत बार खा लिया, और ना ही तो मुझे कलेजी खानी है, कलेजी के तो वो आस पास भी नहीं आती, तो उसने तो अपने लिए बाहर से ही कुछ मंगवा लिया था। एनीवेज टमाटर जो है ना हमने हल्के से मतलब उसके साथ कलेजी के साथ भूनने के बाद जो है ना उसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर दिए थे, और फिर हमने इसको जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। बस फिर उसके बाद टमाटर जो है ना हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो उसको मामा ने मैश कर दिया था। और देखें कोई भी छिलका यहाँ पे आप लोगों को नहीं नजर आ रहा। इसके अंदर जो है ना वो मामा ने बाद में 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट शामिल कर दिया था। अच्छा, नमक जो है ना वो मैंने आप लोगों को जब बताया था उस वक्त हमने ऐड नहीं किया था, लाइक मैंने आप लोगों को क्वांटिटी तब बताई थी, लेकिन कलेजी में नमक जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा एंड में ऐड करते हैं, क्योंकि इससे फिर क्या होता है आपकी कलेजी जो आप बनाते हैं ना वो हार्ड नहीं बनती, सख्त नहीं बनती, बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होती है। तो इसलिए नमक कोशिश करें कि बाद में ही शामिल करें इसके अंदर। बस यहाँ पर हमने स्पाइसेस डाल के जो है ना वो ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको मिक्स कर दिया था। और अब इसके अंदर हम लोग
जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दही शामिल कर देंगे और दही ऐड करने के बाद वापस से इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग तकरीबन जो है ना वो 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो मामा ने साबित मिर्चें जो है ना इस तरह से भी ऐड कर दी थी कि इसका जो टेस्ट है ना वो फिर काफ़ी मज़े का लगता है। और फिर यहाँ पर जो है ना बस इसको हमने कवर करके रख दिया था और उसके बाद ये देखें कलेजी का जो तेल है वो भी ऊपर आ चुका है और कलेजी जो है ना वो हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई। इसमें बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं थी, अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी हुई थी और जिसका मसाला है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बन के बहुत मज़े का तैयार हुआ था। बस इसके ऊपर से थोड़ी सी मामा ने वापस से ब्लैक पेपर और साथ में जो है वो अदरक और जो है धनिया जो है ना वो डाल दिया था और ये जो है ना इसके लुक भी और इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएगा कि आप सब लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर ये देखिए मामा ने कितनी ज़बरदस्त सेट की है। मामा कहती हैं कि खाना जितना खाने में मज़ेदार होना चाहिए ना उतना ही दिखने में भी होना चाहिए। तो बस हम लोगों ने जो है वो फिर अपने लंच में ये बनाया था और बस फिर सबने खाना खाया और सबको बहुत पसंद आया। और बस ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।